प्रिय दर्शक बंधुओं, क्या आप जानते हैं कि जिनके जीवन में सूर्य देव प्रसन्न होकर उदित होते हैं, वहां केवल प्रकाश ही नहीं आता, वहां आरोग्य, तेज, आत्मविश्वास और भाग्य स्वयं मार्ग खोज लेते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जहां प्रतिदिन सूर्य का स्मरण होता है, वहां अज्ञान, रोग और दुर्भाग्य टिक नहीं पाते। और आज की इस दिव्य पौराणिक और रहस्यमयी कथा में हम जानने वाले हैं वही गूढ़ सत्य, वही दुर्लभ प्रसंग जिसने एक साधारण मानव के जीवन से रोग, भय और अंधकार को इस प्रकार मिटा दिया कि स्वयं ऋषि मुनि भी उस परिवर्तन को देखकर मौन में चले गए। यह केवल सूर्य भगवान की कथा नहीं है, यह समय, चेतना और जीवन की लय का वह रहस्य है जो मनुष्य को भीतर से जागृत कर देता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी माताओं, बहनों, भाइयों और श्रद्धालुओं से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि पुराणों में स्पष्ट कहा गया है, जो मनुष्य श्रद्धा और एकाग्रता से सूर्य कथा सुनता है, उसके जीवन से रोग स्वयं विदा लेने लगते हैं और उसका भाग्य पुनः प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। और यदि आपके हृदय में सूर्य देव के प्रति सच्चा सम्मान और विश्वास है, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिव इनसाइट सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, प्रवेश करें इस पवित्र, अद्भुत और चेतना जागृत करने वाली सूर्य भगवान की दिव्य कथा में। सृष्टि के प्रारंभ की ओर चलें। उस काल में जब न दिन का नाम था, न रात की पहचान, न रोग का भय था, न पीड़ा का अनुभव, चारों ओर केवल ब्रह्मांडीय चेतना का अनंत प्रवाह था। उसी चेतना से उत्पन्न हुए महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति, जिनका अर्थ है असीम, अनंत, सीमा से परे। कहा जाता है कि अदिति ने तप किया, ऐसा तप जिसमें स्वयं उनका अस्तित्व गलने लगा। उस तप से 12 आदित्य प्रकट हुए और उन्हीं में सबसे तेजस्वी, सबसे प्रभावशाली थे सूर्य नारायण। जब सूर्य का प्राकट्य हुआ, तब पहली बार अंधकार ने भय को जाना। उस क्षण तक रोग, दोष और दुर्भाग्य का कोई अस्तित्व नहीं था, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा सृष्टि को संतुलित रखती थी। परंतु समय के साथ जब जीवों में अहंकार, आलस्य और अधर्म का प्रवेश हुआ, तब सूर्य की सीधी कृपा से जीव दूर होने लगे। शास्त्र बताते हैं कि रोग केवल शरीर की समस्या नहीं है, वह सूर्य तत्व के असंतुलन का परिणाम है। जब मनुष्य सूर्य के नियमों से हटता है, अनुशासन, समय, सत्य और परिश्रम से, तब रोग जन्म लेते हैं। सूर्य साक्षी है, दंडाधिकारी नहीं, वह केवल कर्म का फल लौटाता है। यही कारण है कि जिन जीवनों में सूर्य कमजोर होता है, वहां न केवल शारीरिक रोग बल्कि मानसिक भय, आत्मविश्वास की कमी और भाग्य की रुकावटें भी जन्म लेती हैं। लेकिन सूर्य का स्वभाव दयालु है। यदि कोई उसकी कथा सुनकर भी उसे स्मरण कर ले, तो वह संतुलन लौटाने लगता है। कहा जाता है कि एक समय देवलोक में भी यह प्रश्न उठा कि मनुष्य इतने रोगों से क्यों घिरता जा रहा है। तब स्वयं ब्रह्मा ने उत्तर दिया, जब सूर्य को केवल आकाश का गोला समझ लिया जाता है, तब उसकी चेतना से संबंध टूट जाता है। सूर्य कथा उसी टूटे हुए संबंध को जोड़ने का माध्यम है। कथा सुनते समय जो कंपन उत्पन्न होता है, वही कंपन शरीर के भीतर जमी हुई नकारात्मक ऊर्जा को हिला देता है। इसीलिए ऋषियों ने आदेश दिया कि रविवार को सूर्य से संबंधित कथा, मंत्र या स्मरण अवश्य होना चाहिए। यह कोई धार्मिक बाध्यता नहीं, बल्कि ऊर्जा विज्ञान है, जिसे हमारे पूर्वजों ने कथा के रूप में सुरक्षित रखा। बहुत कम लोग जानते हैं कि सूर्य केवल दिन का स्वामी नहीं, बल्कि समय का नियंता है। आयुर्वेद कहता है कि शरीर की अग्नि, पाचन शक्ति और प्रतिरक्षा तंत्र सूर्य से ही संचालित होते हैं। जब सूर्य की कथा सुनी जाती है, तब मन स्थिर होता है, श्वास गहरी होती है और शरीर की ऊर्जा लय में आने लगती है। यही लय रोगों की जड़ पर प्रहार करती है। इसीलिए कहा गया है कि जिसने रविवार को श्रद्धा से सूर्य कथा सुनी, उसने अनजाने में ही अपने भीतर उपचार की प्रक्रिया आरंभ कर दी। यह उपचार दवा से नहीं, चेतना से होता है। पुराणों में वर्णन है कि एक समय धरती पर रोगों की संख्या इतनी बढ़ गई कि मनुष्य अल्पायु होने लगा। तब ऋषियों ने सूर्य की शरण ली। सूर्य ने कहा, मैं प्रतिदिन सबको प्रकाश देता हूँ,
परंतु जो मुझे स्मरण नहीं करता उसके भीतर अंधकार बढ़ता जाता है। स्मरण केवल पूजा से नहीं, कथा से भी होता है। कथा सुनते समय मनुष्य स्वयं को उस दिव्यता से जोड़ लेता है जो सूर्य का वास्तविक स्वरूप है। यही कारण है कि सूर्य कथा सुनने वाले व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे अनुशासन लौटता है, समय का सम्मान बढ़ता है और उसी के साथ रोग स्वतः विदा लेने लगते हैं। रविवार का दिन इसलिए विशेष है क्योंकि इस दिन सूर्य की ऊर्जा सबसे अधिक स्थिर और सुलभ होती है। जो कंपन अन्य दिनों में बिखरा होता है वह रविवार को सीधा हृदय तक पहुंचता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया, रविवार को सूर्य कथा सुनो, चाहे पूजा कर पाओ या नहीं, कथा सुनना भी साधना है। जब कथा में सूर्य के गुणों का वर्णन होता है तब श्रोता का अवचेतन मन उन्हीं गुणों को अपनाने लगता है। तेज, स्पष्टता, साहस और निरोगता। एक प्राचीन मान्यता है कि सूर्य की कथा सुनते समय यदि कोई व्यक्ति रोग से ग्रस्त हो तो उसके भीतर सूर्य की किरणें अदृश्य रूप से प्रवेश करती हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, यह चेतना का नियम है। जिस प्रकार पौधा सूर्य की ओर मुख करता है, उसी प्रकार कथा सुनते समय मन सूर्य की ओर झुकता है और जहां मन झुकता है वहीं ऊर्जा प्रवाहित होती है। यही ऊर्जा रोगों के मूल कारण भय, तनाव और असंतुलन को समाप्त करती है। इस कथा का यह प्रथम भाग केवल भूमिका है, एक बीज है। आगे की कथा में आप जानेंगे कि कैसे राजाओं के कुष्ठ रोग मिटे, कैसे संतानहीनता दूर हुई, कैसे ग्रह दोष शांत हुए। लेकिन आज इतना जान लेना ही पर्याप्त है कि सूर्य भगवान की कथा केवल सुनने का विषय नहीं, यह जीवन को पुनः संतुलित करने की प्रक्रिया है। यदि आज आप यह कथा सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि सूर्य की कृपा पहले ही आप तक पहुंच चुकी है। इसलिए प्रिय श्रोताओं, इस कथा को यहीं रोकिए मत, इसे अपने भीतर बसने दीजिए। अगले भाग में हम उस रहस्य तक पहुंचेंगे जहां से रोग जन्म लेते हैं और वहीं से उनका अंत भी होता है। रविवार का यह प्रकाश आपके जीवन में स्थायी उजाला बन जाए, यही सूर्य नारायण से प्रार्थना है। अब कथा उस बिंदु पर पहुंचती है जहां केवल सुनना नहीं, अनुभव करना आरंभ होता है। ऋषि कहते हैं कि जब सूर्य कथा मन में उतरती है तब व्यक्ति के भीतर वर्षों से जमी हुई थकान, निराशा और भय धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। उसी काल में जब पृथ्वी पर मनुष्य रोगों से ग्रस्त होने लगा था, एक महान ऋषि हुए, अत्रि। उन्होंने देखा कि लोग दवाइयों, जड़ी बूटियों और तंत्र मंत्र में उलझ गए हैं पर मूल कारण को नहीं समझ पा रहे। तब अत्रि ऋषि ने कहा, जब तक मनुष्य सूर्य से अपना संबंध नहीं जोड़ेगा तब तक रोग केवल रूप बदलते रहेंगे। उन्होंने आश्रम में प्रत्येक रविवार को सूर्य कथा सुनाने का विधान प्रारंभ किया। कहा जाता है कि जो भी रोगी उस कथा को शांत मन से सुनता, उसकी आंखों में एक अलग ही तेज दिखाई देने लगता, मानो भीतर कोई दीप जल उठा हो। धीरे धीरे यह बात दूर दूर तक फैलने लगी कि अत्रि ऋषि के आश्रम में रोगी स्वस्थ होकर लौट रहे हैं। वहां कोई औषधि नहीं दी जाती थी, केवल सूर्य की कथा सुनाई जाती थी। ऋषि कथा के माध्यम से बताते थे कि सूर्य केवल बाहर आकाश में नहीं है, वह हर कोशिका में विद्यमान है। जब हम सूर्य को भूलते हैं तब शरीर की कोशिकाएं भी अपनी स्मृति खो देती हैं। कथा सुनते समय शब्द नहीं बल्कि सूर्य तत्व की स्मृति जागृत होती है। यही स्मृति शरीर को याद दिलाती है कि उसे स्वस्थ कैसे होना है। इसीलिए ऋषि कहते थे, कथा सुनते समय बीच में मत उठो क्योंकि यह यात्रा अधूरी रह जाएगी। एक दिन एक राजा अपने राज्य के वैद्य, मंत्रियों और सैनिकों के साथ अत्रि ऋषि के पास पहुंचा। राजा वर्षों से एक असाध्य रोग से पीड़ित था। वैद्य हार मान चुके थे। राजा ने ऋषि से कहा, यदि आपकी कथा में सत्य है तो मैं भी सुनना चाहता हूँ। ऋषि मुस्कुराए और बोले, सत्य कथा में नहीं, श्रद्धा में है। राजा ने रविवार के दिन कथा सुनी। कथा के मध्य जब सूर्य के तेज का वर्णन हुआ तब राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे ऐसा लगा मानो कोई भीतर से बोझ उतार रहा हो। उस दिन रोग पूरी तरह नहीं गया, परंतु पहली बार राजा को शांति की अनुभूति हुई और शांति ही उपचार का प्रथम द्वार होती है। ऋषियों का कहना है कि रोग 3 स्तरों पर जन्म लेता है, मन, प्राण और शरीर। सूर्य कथा तीनों स्तरों पर एक साथ कार्य करती है। मन कथा से शांत होता है, प्राण सूर्य स्मरण से संतुलित होते हैं और शरीर उसी संतुलन का अनुसरण करने लगता है। इसीलिए सूर्य कथा सुनने के बाद कई बार रोग तुरंत नहीं जाते,
परंतु उनका प्रभाव कम होने लगता है। व्यक्ति को लगने लगता है कि जीवन फिर से व्यवस्थित हो रहा है। यही वह क्षण होता है जब सूर्य की कृपा कार्य करना आरंभ करती है। पुराणों में यह भी उल्लेख है कि जब सूर्य देव अप्रसन्न होते हैं तब व्यक्ति समय का सम्मान खो देता है। देर से उठना, आलस्य, क्रोध, असत्य, ये सभी सूर्य दोष के संकेत माने गए हैं। कथा सुनते समय जब इन दोषों का वर्णन होता है तब श्रोता स्वयं को पहचानने लगता है। यही पहचान परिवर्तन की शुरुआत है। सूर्य दंड नहीं देता, वह केवल आईना दिखाता है और कथा उस आईने को साफ कर देती है ताकि मनुष्य स्वयं को स्पष्ट देख सके। एक और अद्भुत रहस्य यह है कि सूर्य कथा सुनते समय श्वास की गति स्वतः बदल जाती है। श्वास गहरी और स्थिर हो जाती है। आयुर्वेद और योग शास्त्र कहते हैं कि रोगी की श्वास यदि ठीक हो जाए तो आधा रोग वहीं समाप्त हो जाता है। सूर्य कथा यही करती है, बिना किसी प्रयास के श्वास को लय में ले आती है। इसी कारण वृद्ध, बच्चे, स्त्री, पुरुष सभी के लिए सूर्य कथा समान रूप से प्रभावी मानी गई है। कहा जाता है कि कलयुग में मनुष्य सबसे अधिक जिस रोग से पीड़ित है वह है भय। भविष्य का भय, धन का भय, मृत्यु का भय। सूर्य कथा इन सभी भय का मूल काटती है, क्योंकि सूर्य स्वयं अडिग है। वह प्रतिदिन उदित होता है, चाहे संसार में कुछ भी हो। जब यह भाव मन में बैठ जाता है तब व्यक्ति के भीतर भी स्थिरता आने लगती है। स्थिरता आते ही भय कम होता है और भय कम होते ही रोग अपनी पकड़ ढीली करने लगते हैं। ऋषि यह भी कहते थे कि सूर्य कथा केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। कथा सुनने के बाद यदि व्यक्ति समय पर उठे, सत्य बोले, कर्म करे और आलस्य छोड़े तो सूर्य की कृपा स्थायी हो जाती है। परंतु यदि कथा को केवल शब्द समझकर भुला दिया जाए तो लाभ सीमित रह जाता है। इसीलिए रविवार की कथा को जीवन में उतारने का दिन माना गया। यही कारण है कि हमारे पूर्वज रविवार को विश्राम नहीं बल्कि आत्म अनुशासन का दिन मानते थे। अब कथा उस मोड़ पर है जहां आगे चलकर हम जानेंगे कि कैसे सूर्य देव ने स्वयं मानव रूप में प्रकट होकर रोगग्रस्तों का उद्धार किया, कैसे शाप और वरदान ने रोगों को जन्म दिया और कैसे सूर्य उपासना ने असंभव को संभव बनाया। यह भाग केवल चेतना को जगाने के लिए था। आगे की कथा में घटनाएं हैं, पात्र हैं और ऐसे रहस्य हैं जिन्हें सुनकर मनुष्य अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। इसलिए प्रिय श्रोताओं, यदि आज आपके जीवन में कोई रोग, कोई दोष, कोई अकारण भय या रुकावट है तो समझ लीजिए कि यह कथा यूं ही नहीं आप तक पहुंची। सूर्य नारायण का प्रकाश पहले शब्द बनकर आया है, आगे वह कर्म और परिणाम भी बनेगा। अगले भाग में हम उस पौराणिक कथा में प्रवेश करेंगे जहां रोग ने जन्म लिया और वहीं से उसका अंत भी प्रारंभ हुआ। तब तक इस कथा को हृदय में बसने दीजिए, क्योंकि जहां सूर्य स्मरण ठहर जाता है वहीं से आरोग्य की यात्रा सच में शुरू होती है। अब कथा धीरे धीरे उस प्राचीन काल की ओर मुड़ती है जब सूर्य केवल आकाश में चमकने वाला प्रकाश नहीं बल्कि पृथ्वी पर चलने फिरने वाले सत्य के रूप में अनुभव किए जाते थे। उस समय मनुष्य प्रकृति से अलग नहीं था। वह सूर्य के साथ उठता था, सूर्य के साथ कर्म करता था और सूर्य के साथ विश्राम करता था। पर जैसे जैसे समय बदला, मनुष्य ने सुविधा को साधना से ऊपर रख दिया। सूर्योदय से पहले उठने की परंपरा टूटी, अग्नि को साक्षी मानकर किए जाने वाले कर्म कम होने लगे और वहीं से सूर्य तत्व का असंतुलन आरंभ हुआ। ऋषि कहते हैं यही वह क्षण था जब रोगों ने स्थायी रूप लेना शुरू किया। पहले जो पीड़ा क्षणिक होती थी वह अब जीवन का हिस्सा बनने लगी। सूर्य यह सब देख रहे थे पर उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि कर्म के नियम को स्वयं सूर्य भी नहीं तोड़ते। उसी काल में अत्रि ऋषि के आश्रम के पास एक छोटा सा ग्राम था। उस ग्राम में रहने वाला एक साधारण कृषक था, नाम था भानु। भानु वर्षों से एक अजीब रोग से पीड़ित था। उसका शरीर धीरे धीरे दुर्बल हो रहा था, पर कोई स्पष्ट कारण नहीं मिलता था। वैद्य कहते रोग समझ में नहीं आता, तांत्रिक कहते किसी दोष का प्रभाव है, पर भानु के भीतर सबसे बड़ा रोग था निराशा। वह सूर्य को देखता तो था पर उसके लिए सूर्य केवल तपिश बनकर रह गया था। एक दिन वह भी अत्रि ऋषि की सूर्य कथा सुनने पहुंचा। कथा सुनते समय उसे कुछ विशेष अनुभव नहीं हुआ, पर जब वह बाहर निकला तो पहली बार उसने सूर्य को आंखों में आंखें डालकर देखा। उस दृष्टि में भय नहीं था बल्कि एक अनोखी शांति थी। वही शांति उसके उपचार की पहली सीढ़ी बनी।
ऋषि कहते थे कि सूर्य से आंख मिलाना भी साधना है, यदि वह अहंकार से नहीं श्रद्धा से किया जाए। कथा सुनने के बाद भानु ने धीरे धीरे अपनी दिनचर्या बदली। वह सूर्योदय से पहले उठने लगा। खेत में काम करते समय सूर्य को कोसने के बजाय धन्यवाद देने लगा। रोग तुरंत नहीं गया, पर उसका मन हल्का होने लगा, और जब मन हल्का होता है तो शरीर स्वयं रास्ता खोज लेता है। कुछ महीनों बाद वही भानु, जो चलने में भी असमर्थ हो गया था, फिर से हल पकड़कर खेत में उतरने लगा। लोगों ने इसे चमत्कार कहा, पर ऋषि बोले, यह चमत्कार नहीं, स्मृति की वापसी है, सूर्य की स्मृति। पुराण कहते हैं कि सूर्य कथा सुनने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर के समय को पहचानने लगता है। वह समझने लगता है कि कब रुकना है, कब चलना है, कब बोलना है और कब मौन रहना है। यही समय बोध जीवन को संतुलित करता है। असंतुलन ही रोग है, संतुलन ही स्वास्थ्य। सूर्य कथा केवल रोग दूर करने की नहीं, बल्कि जीवन को सही लय में लाने की कथा है। इसीलिए जो लोग कथा सुनते हैं, उनके जीवन में अनायास ही अनुशासन आने लगता है। वे देर तक जागने से बचने लगते हैं, व्यर्थ के विवाद से दूर रहने लगते हैं और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। एक और कथा का उल्लेख ऋषि करते हैं। एक युवती थी जो निरंतर भय में जीती थी। कोई रोग नहीं था, फिर भी वह हर समय आशंकित रहती थी। उसे लगता था कि कुछ बुरा होने वाला है। यह भय धीरे धीरे उसके शरीर को भी जकड़ने लगा। उसे सूर्य से चिढ़ थी, उसे तेज सहन नहीं होता था। जब उसे सूर्य कथा सुनने को कहा गया तो उसने अनिच्छा से सुनी। कथा के उस भाग में जहां सूर्य के अडिग स्वरूप का वर्णन हुआ कि चाहे आंधी आए, तूफान आए, सूर्य अपने समय पर उदित होता ही है, वहां उसकी आंखें भर आईं। पहली बार उसे लगा कि स्थिरता भी कोई शक्ति होती है। वही भाव उसके भीतर बैठ गया। भय पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, पर उसकी पकड़ ढीली हो गई, और जब भय ढीला पड़ता है तो रोग स्वयं ही रास्ता छोड़ने लगता है। ऋषि यह भी बताते हैं कि सूर्य कथा सुनते समय कई बार पुराने कर्मों की स्मृति जागृत होती है। कुछ लोगों को अचानक अपने जीवन की गलतियां दिखाई देने लगती हैं। यह भी उपचार का ही एक रूप है, क्योंकि जब तक कारण दिखता नहीं, समाधान संभव नहीं। सूर्य कथा दर्पण की तरह काम करती है। वह दिखाती है कि कहां हमने अपने जीवन की दिशा बदली, कहां आलस्य को आदत बना लिया, कहां सत्य से समझौता किया। यह दिखना कष्टदायक हो सकता है, पर यही कष्ट आगे चलकर मुक्ति बनता है। देवलोक में भी सूर्य कथा का महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि जब देवताओं में भी अहंकार बढ़ने लगा था, तब ब्रह्मा ने स्वयं सूर्य महिमा का वर्णन किया। उन्होंने कहा, जिस दिन देवता भी सूर्य को केवल प्रकाश समझेंगे, उस दिन उनका तेज क्षीण हो जाएगा। इसलिए सूर्य को केवल देखने का नहीं, स्मरण करने का तत्व कहा गया। स्मरण का अर्थ है जीवन में उतारना। यही कारण है कि सूर्य कथा केवल सुनकर समाप्त नहीं होती, वह धीरे धीरे व्यवहार बदलती है। कथा आगे बढ़ती है और हमें उस समय की ओर ले जाती है जब सूर्य देव ने स्वयं यह अनुभव किया कि कलयुग में मनुष्य शब्दों से अधिक उदाहरण चाहता है। तभी सूर्य देव ने संकेत दिया कि वे कुछ विशेष व्यक्तियों के जीवन में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करेंगे, पर वह हस्तक्षेप भी नियमों के भीतर होगा। वह किसी को उठाकर स्वस्थ नहीं करेंगे, बल्कि कथा, स्मरण और अनुशासन के माध्यम से मार्ग दिखाएंगे। यही कारण है कि सूर्य से जुड़ी अधिकांश कथाएं परिवर्तन की कथाएं हैं, त्वरित चमत्कार की नहीं। ऋषि अत्रि के आश्रम में एक नियम था, जो भी सूर्य कथा सुनने आए, वह कथा समाप्त होने के बाद कुछ देर मौन में बैठे। उस मौन को वे सूर्य का प्रसाद कहते थे, क्योंकि मौन में ही कथा भीतर उतरती है। आज के समय में मनुष्य कथा तो सुन लेता है, पर तुरंत किसी और कार्य में लग जाता है, तब कथा का प्रभाव सतह पर ही रह जाता है। ऋषि कहते थे, सूर्य को समय दो, जैसे सूर्य तुम्हें समय देता है। यही संतुलन का नियम है। अब कथा उस रहस्य के और निकट आ रही है, जहां से सूर्य और रोग का संबंध स्पष्ट रूप से समझ में आता है। आगे चलकर हम जानेंगे कि कैसे सूर्य के एक शाप ने रोग को जन्म दिया और कैसे उसी सूर्य की कृपा से वह रोग समाप्त भी हुआ। यह विरोधाभास नहीं, यह संतुलन का सिद्धांत है। सूर्य न तो केवल दाता है, न केवल हरने वाला, वह केवल नियम है, और नियम को समझ लेना ही मुक्ति की शुरुआत है। इसलिए प्रिय श्रोताओं, यदि आप यह कथा सुनते हुए कभी अपने भीतर हल्का सा भी परिवर्तन महसूस करें, मन का शांत होना, श्वास का गहरा होना,
या जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदलना, तो समझ लीजिए कि सूर्य कथा अपना कार्य कर रही है। यह कार्य धीरे होता है पर स्थायी होता है। अगले भाग में हम उस पौराणिक प्रसंग में प्रवेश करेंगे जहां सूर्य देव की एक लीला ने समस्त सृष्टि को रोग और आरोग्य दोनों का रहस्य सिखाया। तब तक इस कथा को केवल स्मृति में नहीं, जीवन में स्थान दीजिए, क्योंकि जहां सूर्य कथा बस जाती है वहां अंधकार स्वयं विदा ले लेता है। अब कथा उस अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय काल में प्रवेश करती है जब सूर्य देव ने पहली बार यह अनुभव कराया कि रोग केवल शरीर का नहीं बल्कि चेतना का विषय है। उस युग में एक महान तपस्वी थे, ऋषि कश्यप के वंशज, जिनका नाम इतिहास में बहुत कम लिया जाता है, पर जिनकी साधना ने अनेक जीवन बदल दिए। वे कहा करते थे कि जब मनुष्य सूर्य को केवल सुबह देखने की वस्तु बना लेता है और दिन भर उसे भूल जाता है, तभी रोग जन्म लेता है। सूर्य को स्मरण करने का अर्थ है हर कर्म में जागरूक रहना। इसी भाव से वे अपने शिष्यों को सूर्य कथा सुनाते थे। कथा के दौरान वे बार बार कहते, यदि शब्द समझ में ना आए तो भी बैठो, क्योंकि सूर्य शब्दों से नहीं भाव से उतरता है। यही कारण था कि उनकी कथा सभा में कई बार ऐसे लोग भी बैठे रहते थे जिन्हें भाषा तक ठीक से नहीं आती थी, फिर भी वे भीतर से परिवर्तित होकर लौटते थे। उसी काल में एक नगर था जहां के लोग अचानक अजीब अजीब रोगों से पीड़ित होने लगे। कोई रोग त्वचा से जुड़ा था, कोई नेत्रों से, तो कोई ऐसा था जो मनुष्य की इच्छा शक्ति को ही समाप्त कर देता था। नगरवासी भयभीत थे। उन्होंने यज्ञ किए, दान दिए, पर परिणाम नहीं मिला। अंततः वे उसी ऋषि के पास पहुंचे। ऋषि ने नगरवासियों से एक ही प्रश्न पूछा, तुम्हारा दिन कब आरंभ होता है? लोगों ने उत्तर दिया, जब नींद पूरी हो जाती है। ऋषि ने कहा, यहीं से रोग आरंभ हुआ है। जिस दिन मनुष्य सूर्य से पहले उठना छोड़ देता है, उसी दिन उसका शरीर भी सूर्य के नियमों का पालन छोड़ देता है। फिर ऋषि ने पूरे नगर को रविवार के दिन सूर्य कथा सुनने का आदेश दिया। कथा सुनते समय नगर के लोग पहली बार एक साथ शांत बैठे। उस दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ, पर अगले कुछ दिनों में नगर का वातावरण बदलने लगा। लोग जल्दी उठने लगे, क्रोध कम होने लगा और रोगों की तीव्रता अपने आप घटने लगी। ऋषि बताते हैं कि सूर्य कथा का प्रभाव तुरंत दिखे, यह आवश्यक नहीं। यह कथा भीतर बीज बोती है। जैसे धरती में बीज डालने के बाद तुरंत वृक्ष नहीं दिखता, पर भीतर प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सूर्य कथा सुनते समय मनुष्य का अवचेतन मन सक्रिय होता है। वही अवचेतन वर्षों से जमा नकारात्मक संस्कारों को बाहर लाने लगता है। कई बार कथा सुनने के बाद व्यक्ति को बेचैनी भी हो सकती है, पुराने दुख याद आ सकते हैं। ऋषि कहते थे, डरो मत, यह भी उपचार का ही भाग है। जब विष बाहर आता है तभी शरीर शुद्ध होता है। सूर्य कथा उसी विष को बाहर लाने का कार्य करती है। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग आता है जब स्वयं सूर्य देव ने देवसभा में कहा, मैं मनुष्य को रोग नहीं देता, मैं केवल चेतावनी देता हूँ। जब मनुष्य मेरी गति से हटता है तब उसका जीवन असंतुलित होता है। वही असंतुलन रोग बनकर प्रकट होता है। देवताओं ने पूछा, तो फिर मनुष्य कैसे समझे कि वह गलत दिशा में जा रहा है? सूर्य देव ने उत्तर दिया, कथा के माध्यम से। कथा मनुष्य को बिना डरे सच दिखा देती है। इसलिए मैंने ऋषियों को प्रेरित किया कि वे कथा को जीवित रखें। यही कारण है कि सूर्य से जुड़ी कथाएं केवल घटनाओं का वर्णन नहीं करती, बल्कि जीवन जीने की विधि सिखाती हैं। इसी समय एक अत्यंत मार्मिक घटना घटती है। एक वृद्ध स्त्री जो वर्षों से बोल नहीं पा रही थी, सूर्य कथा सुनने बैठी। कोई नहीं जानता था कि उसके भीतर क्या चल रहा है। कथा के दौरान जब सूर्य के करुण स्वरूप का वर्णन हुआ कि सूर्य सबको समान प्रकाश देता है, चाहे कोई उसे धन्यवाद दे या नहीं, उस स्त्री की आंखों से आंसू बहने लगे। कथा समाप्त होने के बाद वह कुछ देर मौन में बैठी रही। अचानक उसके मुख से एक शब्द निकला, प्रकाश। लोग स्तब्ध रह गए। वह शब्द उसका पहला शब्द था। वर्षों बाद ऋषि ने कहा, उसका कंठ रोग से नहीं भय से बंधा था। सूर्य कथा ने भय को ढीला किया, शब्द स्वयं निकल आया। यह घटना दूर दूर तक फैली और लोगों का सूर्य कथा पर विश्वास और गहरा हो गया। ऋषि यह भी बताते हैं कि सूर्य कथा सुनने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना सीखता है। वह दूसरों को दोष देना छोड़ता है। यही क्षण सबसे बड़ा उपचार होता है, क्योंकि जब तक मनुष्य स्वयं को पीड़ित मानता है तब तक वह स्वस्थ नहीं हो सकता। सूर्य कथा यह स्मरण कराती है
कि सूर्य हर दिन उदित होता है बिना किसी शिकायत के। जब यह भाव मन में बैठ जाता है तब जीवन की कठिनाइयां भी साधना बन जाती हैं, और जहां साधना है वहां रोक टिक नहीं पाता। कथा आगे बढ़ती है और हमें उस पौराणिक रहस्य के निकट ले जाती है जहां सूर्य देव का एक निर्णय पूरे सृष्टि चक्र को प्रभावित करता है। वह निर्णय शाप और वरदान दोनों का स्रोत बना। ऋषि कहते हैं यही वह बिंदु है जहां रोग और आरोग्य का रहस्य एक दूसरे से जुड़ता है। सूर्य ने उस समय स्पष्ट कहा था, जो मेरे नियमों को समझेगा उसके लिए मैं वरदान हूं, और जो उन्हें तोड़ेगा उसके लिए वही नियम शाप बनेंगे। यह कथन आज भी उतना ही सत्य है। सूर्य किसी से वैर नहीं करता, पर नियम अटल हैं। अत्रि ऋषि के आश्रम में अब कथा सुनने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। ऋषि ने देखा कि लोग केवल रोग मिटाने के लिए आ रहे हैं। तब उन्होंने एक दिन कथा के अंत में कहा, यदि तुम केवल रोग से मुक्ति चाहते हो तो कथा अधूरी है। यदि तुम जीवन की दिशा बदलना चाहते हो तब कथा पूर्ण है। उसी दिन से उन्होंने कथा के साथ एक नियम जोड़ दिया, जो भी कथा सुनेगा वह उस दिन सूर्यास्त से पहले किसी एक अच्छे कर्म का संकल्प करेगा। यही कर्म सूर्य का वास्तविक अर्घ्य है। धीरे धीरे लोगों के जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन आने लगे, और वही परिवर्तन बड़े रोगों का अंत बन गए। अब कथा हमें उस क्षण तक ले आती है जहां सूर्य देव स्वयं मानो श्रोताओं से संवाद कर रहे हों। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सूर्य कह रहे हों, मैं दूर नहीं हूं, मैं तुम्हारी श्वास में हूं, तुम्हारी दृष्टि में हूं, तुम्हारे संकल्प में हूं। जब तुम मेरी कथा सुनते हो तब तुम मुझे नहीं, स्वयं को याद करते हो, और जो स्वयं को याद कर ले वह कभी पूर्ण रूप से रोगी नहीं रह सकता। यह भाव कथा को केवल धार्मिक नहीं बल्कि अत्यंत मानवीय बना देता है। इसलिए प्रिय श्रोताओं, यह कथा अब उस मोड़ पर है जहां आगे आने वाले प्रसंग केवल सुनने के नहीं, आत्म परीक्षण के होंगे। अगले भाग में हम उस महान पौराणिक घटना में प्रवेश करेंगे जहां सूर्य के एक शाप ने भयंकर रोग को जन्म दिया, और उसी सूर्य की अनुकंपा से उसका अंत भी हुआ। तब आपको समझ में आएगा कि रोग और आरोग्य दो अलग शक्तियां नहीं बल्कि एक ही नियम के दो रूप हैं। तब तक इस कथा को अपने भीतर चलने दीजिए, क्योंकि सूर्य कथा बाहर नहीं भीतर कार्य करती है, और जब भीतर प्रकाश जाग जाता है तब बाहर का अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। अब कथा उस निर्णायक पौराणिक क्षण की ओर बढ़ती है जहां सूर्य देव का वह शाप प्रकट होता है जिसे लोग आज भी केवल दंड के रूप में देखते हैं, पर ऋषि उसे चेतना का नियम कहते हैं। उस समय पृथ्वी पर एक महान सम्राट था जिसने अपने राज्य में भौतिक उन्नति को ही धर्म मान लिया था। नगर स्वर्ण से चमकते थे, अन्न के भंडार भरे रहते थे, पर सूर्योदय के समय कोई द्वार नहीं खुलता था। लोग दिन को अपनी सुविधा से आरंभ करते थे। सम्राट स्वयं सूर्य को केवल राजचिन्ह की तरह पूजता था, जीवन की लय की तरह नहीं। एक दिन जब सूर्य देव अपने रथ पर उदित हुए, उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर जागृति नहीं, केवल गति है। वही गति बिना चेतना के दौड़ बन चुकी थी। सूर्य ने उस दिन कोई क्रोध नहीं किया, पर मन में एक नियम स्थापित किया, जहां प्रकाश का सम्मान नहीं, वह शरीर स्वयं अंधकार रचेगा। उसी दिन से उस राज्य में एक विचित्र रोग फैलने लगा, जिसमें शरीर जीवित रहता था पर उत्साह मर जाता था। लोग कहते थे, हम स्वस्थ हैं, फिर भी थके हुए हैं। ऋषि जानते थे यह सूर्य का शाप नहीं, सूर्य की अनुपस्थिति का परिणाम है। सम्राट भयभीत होकर ऋषियों के पास पहुंचा। उसने कहा, मैंने कोई अधर्म नहीं किया, फिर यह दंड क्यों? ऋषियों ने उत्तर दिया, अधर्म केवल कर्म से नहीं होता, विस्मृति से भी होता है। तुम सूर्य को भूल गए, इसलिए शरीर ने स्मरण छोड़ा। ऋषि उसे एकांत में सूर्य कथा सुनाने लगे। कथा के हर वाक्य के साथ सम्राट का अहंकार ढीला पड़ने लगा। पहली बार उसने स्वीकार किया कि उसने दिन को जीतने की कोशिश की, समझने की नहीं। कथा समाप्त होने पर ऋषि बोले, सूर्य देव ने शाप नहीं दिया, उन्होंने अवसर दिया है। यदि राज्य अपनी दिनचर्या बदले तो रोग स्वयं विदा हो जाएगा। सम्राट ने आदेश दिया कि राज्य में सूर्योदय से पहले नगाड़े बजेंगे, अग्नि जलेगी और लोग कुछ क्षण मौन रखेंगे। परिवर्तन धीरे हुआ, पर हुआ। वही रोग जो असाध्य कहा जा रहा था, कुछ महीनों में स्मृति बन गया। ऋषि आगे बताते हैं कि सूर्य का शाप वास्तव में समय का शाप है। जब मनुष्य समय को तोड़ता है, समय शरीर को तोड़ता है। यह नियम देवताओं पर भी लागू होता है। एक बार देवसभा में इंद्र ने स्वयं स्वीकार किया था कि जब वे अपने ऐश्वर्य में डूबे तब उनका तेज क्षीण होने लगा।
तब सूर्य देव ने केवल इतना कहा, अपने दिन को देखो। देवताओं ने सूर्य कथा सुनी और समझा कि तेज बाहर से नहीं, लय से आता है। यही कारण है कि सूर्य कथा केवल मनुष्यों की नहीं, देवताओं की भी साधना रही है। कथा में एक और प्रसंग आता है जहां एक वैद्य वर्षों से रोगियों का उपचार कर रहा था, पर स्वयं भीतर से खाली हो चुका था। उसे हर रोग का नाम आता था, पर किसी रोगी की आंखों में आशा नहीं दिखती थी। एक दिन वह सूर्य कथा सुनने बैठा। कथा के उस अंश में जहां कहा गया कि सूर्य सबको समान समय देता है, पर हर कोई उसे समान रूप से जीता नहीं, वहां वह वैद्य भीतर से टूट गया। उसे समझ आया कि उसने रोग को देखा, जीवन को नहीं। उसी दिन से उसने उपचार के साथ सूर्य का स्मरण जोड़ दिया। वह रोगियों से कहता, दवा लो, पर सूर्योदय देखे बिना नहीं। आश्चर्य यह था कि जिन रोगों में महीनों लगते थे, वे अब कम समय में संतुलित होने लगे। वैद्य जान गया, औषधि शरीर को छूती है, सूर्य कथा चेतना को। ऋषि यह भी कहते हैं कि सूर्य कथा सुनते हुए कई बार मनुष्य को अपने पूर्वजों की स्मृति आने लगती है, क्योंकि सूर्य केवल वर्तमान का नहीं, वंश का भी साक्षी है। कई लोगों ने कथा के दौरान अपने पितरों को स्वप्न में देखा, कुछ ने बिना कारण रोना महसूस किया। ऋषि समझाते थे, यह दुख नहीं, स्मरण है। जब वंश की स्मृति जागती है, तब शरीर का बोझ हल्का होता है, क्योंकि कई रोग केवल व्यक्ति के नहीं, पीढ़ियों के होते हैं। सूर्य कथा उस भार को पहचानने में सहायता करती है। कथा अब उस अत्यंत सूक्ष्म बिंदु को छूती है जहां सूर्य देव स्वयं कहते हैं, मैं आरोग्य नहीं देता, मैं आरोग्य का मार्ग दिखाता हूं। एक बार एक शिष्य ने पूछा, यदि कोई नियम न समझ पाए तो क्या वह सदा रोगी रहेगा? सूर्य का उत्तर था, जब तक श्वास है तब तक स्मरण संभव है। यही कारण है कि सूर्य कथा किसी उम्र में निष्फल नहीं होती। वृद्ध शरीर भी यदि स्मरण सीख ले तो पीड़ा अर्थ बदल लेती है। वह पीड़ा दंड नहीं, संदेश बन जाती है। अत्रि ऋषि के आश्रम में अब कथा केवल सुनाई नहीं जाती थी, जी जाती थी। शिष्य कथा के बाद मौन में बैठते, फिर अपने दिन को देखते। कौन सा कर्म उन्हें थका रहा है, कौन सा विचार उन्हें भारी बना रहा है। ऋषि कहते, जिस दिन तुम अपने दिन को देखने लगोगे, उसी दिन सूर्य तुम्हें देखने लगेगा। यह वाक्य सुनने में सरल है, पर जीवन बदल देता है। कई शिष्यों ने अपने जीवन की दिशा बदली। कुछ ने बड़े पद छोड़े, कुछ ने छोटे कर्मों में आनंद पाया। रोग अपने आप पीछे छूटते चले गए। कथा में एक बालक का उल्लेख आता है जो जन्म से दुर्बल था। वैद्य कहते, आयु कम है। माँ उसे सूर्य कथा सुनाने ले आती थी। बालक शब्द नहीं समझता था, पर सूर्य का नाम सुनते ही शांत हो जाता था। वर्षों बाद वही बालक स्वस्थ नहीं, पर स्थिर था। उसकी आयु बढ़ी, पर उससे अधिक उसकी स्वीकृति बढ़ी। ऋषि ने कहा, सूर्य कथा ने उसे जीवन की लड़ाई नहीं, जीवन की संगति सिखाई। यही आरोग्य का गूढ़ अर्थ है। अब कथा अपने अंतिम रहस्य की ओर बढ़ती है। सूर्य देव का शाप और वरदान वास्तव में एक ही क्षण में जन्म लेते हैं। जो नियम तोड़ता है उसे वही नियम कष्ट देता है, जो समझता है उसे वही नियम उठाता है। रोग कोई शत्रु नहीं, दिशा सूचक है। सूर्य कथा उस दिशा को पढ़ना सिखाती है। इसलिए ऋषि कहते थे, रोग से मत लड़ो, उसे सुनो, वह भी सूर्य का संदेशवाहक है। इसलिए प्रिय श्रोताओं, जब आप यह कथा सुनते हुए अपने भीतर किसी असहजता, किसी प्रश्न, किसी मौन को महसूस करें, तो उसे टालिए मत। वहीं सूर्य कार्य कर रहा है। यह कथा आपको बदलने के लिए नहीं, याद दिलाने के लिए है। आप पहले से ही लय में थे, केवल भूल गए थे। अगले भाग में जब हम उस अंतिम पौराणिक प्रसंग में प्रवेश करेंगे, तब यह स्पष्ट हो जाएगा कि सूर्य देव का सबसे बड़ा उपहार प्रकाश नहीं, स्मृति है। और जो स्मरण कर लेता है, वह रोग में भी आरोग्य खोज लेता है। तब तक इस कथा को अपने दिन के साथ चलने दीजिए, क्योंकि सूर्य कथा तब पूर्ण होती है जब वह जीवन बन जाती है। अब कथा उस अंतिम पौराणिक परत को छूने लगती है जहां सूर्य देव स्वयं मौन के माध्यम से बोलते हैं। ऋषि बताते हैं कि उस काल में सूर्य देव ने किसी शाप या वरदान की घोषणा नहीं की, बल्कि एक अदृश्य परिवर्तन को जन्म दिया। उन्होंने मनुष्य की चेतना में समय की अनुभूति को और तीव्र कर दिया। अब जो व्यक्ति अपनी लय से हटता, उसे शरीर तुरंत संकेत देने लगता। पहले जो रोग वर्षों में प्रकट होते थे, वे अब महीनों में दिखने लगे। यह दंड नहीं था, यह चेतावनी थी। सूर्य देव मानो कह रहे हों, अब समय कम है,
स्मरण शीघ्र करो। उसी काल में कई लोग अचानक अपने जीवन से असंतुष्ट होने लगे। सब कुछ होते हुए भी खालीपन महसूस होने लगा। ऋषि समझाते थे, यह रोग नहीं, जागृति की पीड़ा है। जब चेतना जागती है तो पहले असुविधा होती है। जैसे अंधकार में रहने वाला व्यक्ति अचानक प्रकाश में आए तो आंखें दुखती हैं। सूर्यदेव ने वही प्रकाश तीव्र कर दिया था। कथा आगे बताती है कि इस परिवर्तन के बाद मनुष्य के संबंध भी बदलने लगे। जो लोग केवल स्वार्थ के कारण साथ थे वे अलग होने लगे। जो संबंध भीतर से सच्चे थे वे और गहरे हो गए। कई लोगों ने इसे दुर्भाग्य कहा, पर ऋषि बोले, यह सूर्य की शुद्धि है। रोग केवल शरीर में नहीं होते, संबंधों में भी होते हैं। सूर्य कथा सुनने वाले व्यक्ति के जीवन से धीरे धीरे असत्य हटने लगता है। कभी यह हटना पीड़ादायक लगता है, पर वही पीड़ा आगे चलकर हल्कापन बन जाती है। कई श्रोताओं ने स्वीकार किया कि कथा के बाद उनका जीवन सरल हो गया, छोटा हो गया, पर शांत हो गया। यही सूर्य का वास्तविक वरदान है। इसी काल में एक और रहस्यमयी घटना घटती है। एक पूरा नगर जो वर्षों से सूर्य कथा सुनता आ रहा था, अचानक प्राकृतिक आपदा से घिर गया। लोग भयभीत हो गए। क्या हमने कोई नियम तोड़ा? ऋषि ने नगरवासियों को एकत्र किया और कहा, अब परीक्षा का समय है। कथा सुनना सरल है, कथा में टिके रहना कठिन। आपदा के दिनों में नगरवासियों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। वे सूर्योदय के समय एकत्र होकर मौन में बैठते, फिर अपने अपने कर्म में लग जाते। आश्चर्य यह था कि हानि कम हुई, और जो हुई भी उसने किसी को तोड़ा नहीं। ऋषि बोले, सूर्य ने तुम्हें बचाया नहीं, तुम्हें सक्षम बनाया। यही आरोग्य की परिभाषा है। कथा में यह भी बताया गया है कि सूर्य देव ने मनुष्य के भीतर भय और समय के संबंध को स्पष्ट किया। जो व्यक्ति भविष्य के भय में जीता है वह सूर्य की वर्तमान शक्ति को खो देता है। सूर्य कथा बार बार वर्तमान में लौटने की शिक्षा देती है। इसी कारण कथा सुनते समय कई लोग गहरी श्वास लेने लगते हैं, जैसे शरीर स्वयं संतुलन खोज रहा हो। ऋषि कहते थे, यदि कथा सुनते हुए तुम्हारी श्वास बदल रही है तो समझ लो सूर्य भीतर उतर रहा है। यही वह क्षण है जहां रोग का बीज जलने लगता है। अब कथा उस अत्यंत सूक्ष्म प्रसंग की ओर बढ़ती है जहां एक साधारण गृहस्थ ने सूर्य देव से प्रश्न किया, यदि सब कुछ नियम है तो प्रार्थना का क्या अर्थ? सूर्य देव ने उत्तर दिया, प्रार्थना नियम बदलने के लिए नहीं, स्वयं को नियम के अनुरूप ढालने के लिए होती है। यह उत्तर सुनकर ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही कारण है कि सूर्य की पूजा मौन में भी हो सकती है। जब तुम अपने दिन को ठीक कर लेते हो, वही सबसे बड़ी प्रार्थना है। यही भाव कथा को कर्मकांड से ऊपर उठा देता है। कथा आगे बताती है कि सूर्य कथा सुनने वाले कई लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होने लगा। जो लोग भटकाव में थे उन्हें दिशा मिली। जो लोग थके हुए थे उन्हें विश्राम का अर्थ समझ में आया। सूर्य देव ने कभी यह नहीं कहा कि निरंतर कर्म करो। उन्होंने कहा, सही समय पर कर्म करो। यही संतुलन शरीर को भी सिखाया जाता है। जब शरीर को विश्राम का समय नहीं मिलता, वह रोग के माध्यम से विश्राम मांगता है। सूर्य कथा इस संवाद को स्पष्ट कर देती है। ऋषि अत्रि के आश्रम में अंतिम दिनों में एक परंपरा बन गई थी। कथा के अंत में कोई आशीर्वाद नहीं दिया जाता था, केवल इतना कहा जाता था, अब जाओ और अपने सूर्योदय को पहचानो। कई शिष्य समझ नहीं पाते थे, पर जीवन उन्हें सिखा देता था। जो लोग अपने सूर्योदय को पहचान लेते, उनके जीवन में अंधकार टिक नहीं पाता। चाहे परिस्थितियां कठिन हो, भीतर एक स्थिर प्रकाश बना रहता। कथा यह भी बताती है कि सूर्य देव ने मनुष्य को कभी अकेला नहीं छोड़ा। हर रोग के साथ एक संकेत जुड़ा है, हर पीड़ा के साथ एक संदेश। समस्या तब होती है जब मनुष्य केवल दर्द देखता है, संदेश नहीं। सूर्य कथा उस संदेश को पढ़ना सिखाती है। इसलिए ऋषि कहते थे, जो कथा समझ लेता है उसे वैद्य की आवश्यकता कम पड़ती है, और जो कथा नहीं समझता उसके लिए कोई औषधि पर्याप्त नहीं होती। अब कथा अपने समापन की ओर बढ़ती है, पर प्रभाव का अंत नहीं होता। सूर्य देव का अंतिम कथन आज भी वायु में गूंजता है, मैं तुम्हारे ऊपर नहीं, तुम्हारे भीतर उदित होता हूँ। जब तुम अपनी दिनचर्या, अपने विचार और अपने कर्म को प्रकाश में लाते हो, तब मैं पूर्ण होता हूँ। यही कारण है कि सूर्य कथा किसी ग्रंथ में सीमित नहीं, वह जीवन में फैलती है। इसलिए प्रिय श्रोताओं, यदि इस कथा के साथ चलते हुए आपके भीतर कहीं ठहराव आया हो, कहीं मौन उतरा हो,
कहीं जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदला हो तो समझ लीजिए कि सूर्य देव ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है। यह कार्य दिखावटी नहीं होता, यह भीतर जड़ें जमाता है। अगले भाग में नहीं बल्कि अगले दिन, अगले सूर्योदय में इसका प्रभाव दिखाई देगा। इस कथा को स्मृति में नहीं दिनचर्या में रखिए, क्योंकि जहां सूर्य कथा दिन बन जाती है वहां रोग कथा बनकर रह जाता है और अंततः वही मनुष्य वास्तव में आरोग्य को प्राप्त होता है जो सूर्य को आकाश में नहीं अपने जीवन की लय में पहचान लेता है। अब कथा उस बिंदु से आगे बहती है जहां शब्द धीरे धीरे कम होने लगते हैं और अनुभव गहराने लगता है। ऋषि कहते हैं कि जब सूर्य कथा अपने चरम पर पहुंचती है तब वह किसी नए ज्ञान को जोड़ती नहीं बल्कि पुराने भार को उतारती है। उसी काल में अनेक श्रोताओं ने यह अनुभव किया कि उन्हें अब कथा सुनने की उतनी आवश्यकता नहीं लगती जितनी अपने दिन को देखने की। वे सूर्योदय के समय बिना किसी मंत्र के बैठ जाते, केवल उस क्षण को महसूस करते। ऋषि समझाते थे, यह कथा का अंत नहीं, कथा का जीवन में प्रवेश है। जब सूर्य को देखने के लिए शब्दों की आवश्यकता न रहे तब समझो सूर्य स्मरण स्थिर हो गया है। यही वह अवस्था है जहां रोग की जड़ें स्वयं ढीली पड़ने लगती हैं, क्योंकि रोग शब्दों से नहीं विस्मृति से टिके रहते हैं। कथा आगे बताती है कि इसी अवस्था में कुछ लोगों के जीवन में अचानक बड़े परिवर्तन आए। किसी ने वर्षों पुराना काम छोड़ दिया, किसी ने टूटा हुआ संबंध स्वीकार कर लिया, किसी ने पहली बार स्वयं को क्षमा किया। बाहर से देखने पर यह अव्यवस्था लगती थी, पर भीतर एक नया संतुलन जन्म ले रहा था। ऋषि कहते थे, जब सूर्य भीतर उदित होता है तो पुरानी छायाएं लंबी होकर बाहर निकलती हैं। यह समय भ्रम का नहीं, धैर्य का होता है। जो इस काल में अपने भीतर टिके रहते हैं वही स्थायी आरोग्य को प्राप्त करते हैं। कई श्रोताओं ने स्वीकार किया कि इस समय उन्हें डर लगा, जैसे सब कुछ छूट रहा हो, पर उसी डर के पार एक शांति थी जो पहले कभी नहीं मिली थी। इसी क्रम में एक गहन प्रसंग आता है जहां एक वृद्ध ऋषि स्वयं सूर्य कथा सुनते सुनते मौन में चले गए। शिष्य घबरा गए, क्या कथा अधूरी रह गई? ऋषि ने आंखें खोली और कहा, जहां मौन उतर जाए वहां कथा पूर्ण हो जाती है। उन्होंने समझाया कि सूर्य देव का अंतिम उपदेश मौन है। जब मनुष्य हर प्रश्न छोड़ देता है तब उत्तर स्वयं प्रकट हो जाता है। यही कारण है कि कई बार रोग तब ठीक होते हैं जब व्यक्ति इलाज छोड़ देता है और जीवन स्वीकार कर लेता है। स्वीकार का अर्थ हार नहीं, लय में लौटना है। सूर्य कथा यही स्वीकार सिखाती है। कथा यह भी बताती है कि सूर्य देव ने मनुष्य को केवल व्यक्तिगत आरोग्य नहीं, सामूहिक संतुलन का मार्ग दिया। जिन गांवों, नगरों और परिवारों ने सूर्य स्मरण को जीवन का हिस्सा बनाया, वहां विवाद कम होने लगे, लोग एक दूसरे को सुनने लगे। ऋषि कहते थे, जहां संवाद है वहां रोग टिक नहीं पाता, क्योंकि रोग अक्सर वहीं जन्म लेता है जहां मनुष्य अनसुना महसूस करता है। सूर्य कथा व्यक्ति को पहले स्वयं को सुनना सिखाती है, फिर संसार को। यही कारण है कि कथा के प्रभाव से केवल शरीर नहीं, समाज भी स्वस्थ होने लगता है। समय बीतने के साथ यह भी देखा गया कि सूर्य कथा सुनने वाले लोग मृत्यु से कम डरने लगे। वे जीवन को पकड़ने के बजाय जीने लगे। ऋषि बताते हैं कि भय सबसे बड़ा रोग है और मृत्यु का भय उसका मूल है। सूर्य प्रतिदिन अस्त होता है और पुनः उदित होता है। यह दृश्य स्वयं में अमरता का संदेश है। जब यह भाव मन में उतर जाता है तब व्यक्ति समझता है कि अंत भी परिवर्तन है। यही समझ रोग को हल्का कर देती है, क्योंकि अधिकांश रोग मृत्यु के भय से ही भारी हो जाते हैं। सूर्य कथा उस भय को धीरे धीरे पिघलाती है। कथा आगे यह भी स्पष्ट करती है कि सूर्य देव ने कभी यह अपेक्षा नहीं की कि मनुष्य पूर्ण हो जाए। उन्होंने केवल इतना कहा, जागरूक रहो। रोग तब गहरा होता है जब मनुष्य अपनी पीड़ा से भागता है। सूर्य कथा पीड़ा से भागना नहीं सिखाती, वह पीड़ा के साथ बैठना सिखाती है। जब कोई व्यक्ति पहली बार अपने दर्द के साथ बिना शिकायत बैठ पाता है तभी उपचार आरंभ होता है। कई श्रोताओं ने बताया कि कथा सुनते सुनते उन्होंने अपने भीतर वर्षों से दबे दुख को महसूस किया और बिना कारण रो पड़े। ऋषि कहते थे, यह आंसू रोग के नहीं, स्मरण के हैं। इसी क्रम में एक अंतिम और अत्यंत सूक्ष्म अनुभूति का वर्णन आता है। कुछ श्रोताओं ने अनुभव किया कि अब वे सूर्य को देखते समय कुछ मांगते नहीं हैं, न आरोग्य, न शांति, न समाधान। केवल एक गहरा जुड़ाव महसूस होता है, जैसे कोई बहुत पुराना संबंध पुनः जाग गया हो।
ऋषि मुस्कुराकर कहते थे, यही वास्तविक पूजा है। जब मांग समाप्त हो जाए और स्मरण शेष रह जाए, इस अवस्था में रोग यदि शरीर में रहे भी तो वह पीड़ा नहीं बनता, वह केवल अनुभव बन जाता है, और जो अनुभव बन जाए वह व्यक्ति को तोड़ता नहीं। कथा बताती है कि सूर्य देव ने अंत में मनुष्य को एक ही उपहार दिया, अपने दिन को देखने की दृष्टि। जो व्यक्ति अपने दिन को देख लेता है वह अपने जीवन को भी देख लेता है। कहाँ वह स्वयं से दूर जा रहा है, कहाँ वह थक रहा है, कहाँ वह असत्य से समझौता कर रहा है। यह देखने की क्षमता ही आरोग्य का मूल है। औषधियां शरीर को सहारा देती हैं, पर यह दृष्टि जीवन को सहारा देती है। सूर्य कथा इसी दृष्टि को जागृत करती है। अब कथा वास्तव में समाप्त नहीं होती, वह केवल शब्दों से विदा लेती है, क्योंकि इसके बाद जो घटता है वह प्रत्येक श्रोता के जीवन में अलग अलग रूप में प्रकट होता है। किसी के लिए यह अनुशासन बनता है, किसी के लिए करुणा, किसी के लिए साहस और किसी के लिए मौन। सूर्यदेव का कार्य यहीं से आरंभ होता है जहां कथा खत्म होती है। यही कारण है कि ऋषि अंत में केवल इतना कहते थे, अब देखो और देखते रहो। इसलिए प्रिय श्रोताओं, यदि यह कथा सुनने के बाद आप स्वयं को थोड़ा सा भी अधिक जागरूक पाते हैं, यदि सूर्योदय आपको पहले से अलग महसूस होता है, यदि दिन के बीच कहीं रुककर श्वास लेने का मन करता है, तो समझ लीजिए कि सूर्य कथा जीवित हो चुकी है। इसे पकड़कर रखने की आवश्यकता नहीं, इसे जीने दीजिए, क्योंकि सूर्य कभी रोका नहीं जाता, वह केवल अपनाया जाता है। और जो सूर्य को अपने जीवन की लय बना लेता है, उसके लिए रोग भी एक शिक्षक बन जाता है, शत्रु नहीं। यही कथा का वास्तविक समापन है, जहां जीवन स्वयं कथा बन जाता है। अब कथा उस गहराई में उतरती है जहां अनुभव इतना सूक्ष्म हो जाता है कि उसे पकड़ने के लिए शब्द भी भारी लगने लगते हैं। ऋषि कहते हैं कि इस अवस्था में सूर्य कथा श्रोता के बाहर नहीं, भीतर बोलती है। यही वह समय होता है जब मनुष्य पहली बार अपने ही जीवन को बिना किसी निर्णय के देखने लगता है। वह न स्वयं को सही ठहराता है, न दोषी मानता है। वह केवल देखता है अपने विचारों को, अपनी थकान को, अपने डर को, और जैसे ही देखना आरंभ होता है वैसे ही भीतर जमी हुई कठोरता पिघलने लगती है। कई श्रोताओं ने बताया कि इस अवस्था में उन्हें ऐसा लगा मानो वर्षों से उन्होंने स्वयं को कभी सच में देखा ही नहीं था। सूर्य कथा उस देखने की दृष्टि को जन्म देती है जो बिना क्रोध के, बिना अपेक्षा के, केवल प्रकाश में देखती है। कथा आगे बताती है कि जब यह दृष्टि स्थिर हो जाती है तब मनुष्य के निर्णय भी बदलने लगते हैं। वह अब आवेश में नहीं, स्पष्टता में निर्णय लेता है। पहले जहां वह तुरंत प्रतिक्रिया करता था, अब वहां थोड़ी सी प्रतीक्षा आ जाती है। वही प्रतीक्षा रोगों का पहला उपचार बनती है, क्योंकि अधिकतर रोग जल्दबाजी में जन्म लेते हैं। जल्दबाजी में जिया गया जीवन, जल्दबाजी में दबाया गया दुख, जल्दबाजी में किया गया समझौता। सूर्य कथा मनुष्य को धीमा करती है, और धीमापन ही जीवन की स्वाभाविक गति है। सूर्य स्वयं सबसे तेज होते हुए भी अधीर नहीं है, वह समय लेता है, उसी समय पर उदित होता है। इसी काल में एक और अनुभव अनेक श्रोताओं के साथ घटा। उन्हें अचानक अपने बचपन की स्मृतियां आने लगीं। वे सुबहें जब बिना किसी चिंता के वे धूप में खेलते थे, जब शरीर हल्का था और मन सरल। ऋषि कहते थे, यह स्मृति मात्र याद नहीं, उपचार है, क्योंकि शरीर उसी अवस्था को फिर से जीना चाहता है जहां वह सहज था। सूर्य कथा उस सहजता की स्मृति लौटाती है। जब मनुष्य अपने भीतर के बच्चे से जुड़ता है, तब शरीर पर चढ़ा हुआ बोझ अपने आप उतरने लगता है। यही कारण है कि कथा सुनने वाले कई लोग बिना किसी विशेष कारण के अधिक हंसने लगे, अधिक शांत रहने लगे। कथा यह भी बताती है कि इस अवस्था में कई बार मनुष्य को अपने जीवन की व्यर्थ दौड़ दिखाई देने लगती है। वह समझता है कि उसने कितनी ऊर्जा केवल दूसरों को सिद्ध करने में लगा दी, स्वयं को सुनने में नहीं। यह समझ कड़वी लग सकती है, पर यही समझ सबसे बड़ी औषधि है। ऋषि कहते थे, जिस दिन तुम अपनी थकान को स्वीकार कर लेते हो, उसी दिन वह थकान तुम्हारी शत्रु नहीं रहती। सूर्य कथा स्वीकार का यही रहस्य खोलती है। स्वीकार के साथ शरीर लड़ना छोड़ देता है, और जहां लड़ाई खत्म होती है वहीं आरोग्य का द्वार खुलता है। समय के साथ यह भी देखा गया कि सूर्य कथा सुनने वाले लोगों के शब्द बदलने लगे। वे कम बोलने लगे, पर जब बोलते तो उनके शब्दों में वजन होता। उनकी वाणी में जल्दबाजी नहीं, स्थिरता होती। आयुर्वेद कहता है कि वाणी और प्राण गहराई से जुड़े हैं।
जब वाणी शांत होती है तब प्राण भी संतुलित होते हैं। यही संतुलन शरीर के भीतर की अव्यवस्था को ठीक करता है। सूर्य कथा इसीलिए केवल कानों से नहीं सुनी जाती, वह पूरे प्राण तंत्र को स्पर्श करती है। कथा आगे यह भी स्पष्ट करती है कि सूर्य देव ने मनुष्य को यह नहीं सिखाया कि वह दुख से मुक्त हो जाए, बल्कि यह सिखाया कि वह दुख को समझ ले। दुख समझ में आते ही उसका बोझ बदल जाता है। वह बोझ नहीं रहता, वह संकेत बन जाता है। कई श्रोताओं ने कहा कि कथा सुनने के बाद उनका दर्द पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, पर अब वह डराता नहीं था। वह एक सूचना की तरह लगने लगा कि कहीं जीवन की लय बिगड़ रही है। यही चेतना रोग को नियंत्रण में रखती है। इसी क्रम में एक अत्यंत सूक्ष्म सत्य सामने आता है। सूर्य कथा सुनने वाला व्यक्ति स्वयं को अकेला महसूस करना बंद कर देता है। उसे लगने लगता है कि जीवन में जो भी घट रहा है वह किसी बड़े क्रम का हिस्सा है। यह अनुभूति भीतर गहरी सुरक्षा का भाव पैदा करती है। सुरक्षा का यह भाव ही प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि भय और अकेलापन रोगों को बढ़ाते हैं। सूर्य कथा भय को काटती है और अकेलेपन को पिघलाती है। कथा बताती है कि इस अवस्था में मनुष्य को बाहरी चमत्कारों की चाह नहीं रहती। वह छोटे छोटे संकेतों में ही संतोष पा लेता है। सुबह की धूप, गहरी श्वास, किसी अपने की मुस्कान, यही छोटे संकेत जीवन को फिर से पवित्र बना देते हैं। ऋषि कहते थे, जब तुम छोटे में पूर्णता देख लेते हो तब बड़ा अपने आप ठीक हो जाता है। सूर्य कथा इसी दृष्टि का विस्तार है। अब कथा उस बिंदु पर पहुंचती है जहां ऋषि स्वयं भी मौन में चले जाते हैं। वे जानते हैं कि अब श्रोता को किसी नए प्रसंग की नहीं, अपने अनुभव के साथ रहने की आवश्यकता है। यही कारण है कि सूर्य कथा का अंतिम चरण मौन होता है। वह मौन शून्य नहीं, पूर्णता से भरा होता है। उस मौन में सूर्य देव का सबसे स्पष्ट संदेश उतरता है, तुम ठीक हो, बस जागरूक रहो। इसलिए प्रिय श्रोताओं, अब इस कथा को आगे बढ़ाने के लिए किसी नए शब्द की आवश्यकता नहीं। यह कथा अब आपकी दिनचर्या में, आपकी श्वास में, आपकी दृष्टि में आगे बढ़ेगी। जब अगली बार सूर्योदय देखो तो कुछ मांगना मत, केवल देखो और देखते रहो। वही देखना धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को संतुलित करेगा। क्योंकि जहां सूर्य कथा भीतर बस जाती है वहां रोग स्थायी नहीं रहते, वहां जीवन स्वयं अपना उपचार बन जाता है। और अब कथा उस अंतिम स्पर्श की ओर बढ़ती है जहां शब्द विदा लेने लगते हैं और केवल अनुभूति शेष रह जाती है। ऋषि कहते हैं कि जब सूर्य कथा भीतर उतर जाती है तब मनुष्य के जीवन में कोई नाटकीय परिवर्तन आवश्यक नहीं होता। वह वही जीवन जीता है, वही कार्य करता है, वही संबंध निभाता है, पर भीतर कुछ बदल चुका होता है। अब वह जीवन से लड़ता नहीं, जीवन के साथ चलता है। यही चलना आरोग्य है, क्योंकि रोग वहां टिकता है जहां विरोध है। सूर्य कथा विरोध को नहीं तोड़ती, वह उसे पिघला देती है। कथा यह भी बताती है कि इस अवस्था में मनुष्य अपने शरीर को शत्रु की तरह नहीं, मित्र की तरह सुनने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि हर पीड़ा एक भाषा है, हर थकान एक संकेत है। शरीर दंड नहीं देता, वह संवाद करता है। सूर्य देव का प्रकाश इस संवाद को स्पष्ट करता है। जब शरीर कुछ कहता है और मन उसे सुन लेता है तब रोग को चीखने की आवश्यकता नहीं रहती। यही कारण है कि कई श्रोताओं ने अनुभव किया कि उनकी तकलीफें पहले जैसी तीव्र नहीं रहीं, जैसे शरीर ने कहना छोड़ दिया हो, अब यह सुन लिया गया है। समय के साथ यह भी देखा गया कि सूर्य कथा सुनने वाला व्यक्ति दूसरों के प्रति भी कोमल होने लगता है, क्योंकि जिसने स्वयं को देख लिया वह दूसरों को दोषी नहीं ठहराता। उसका क्रोध धीमा पड़ जाता है, उसकी अपेक्षाएं नरम हो जाती हैं। यह कोमलता केवल मन की नहीं, प्राणों की होती है, और जहां प्राण कोमल होते हैं वहां रोग कठोर नहीं रह पाते। सूर्य कथा इस कोमलता को स्वाभाविक बनाती है, बिना किसी उपदेश के। कथा का यह भी संकेत है कि सूर्य देव मनुष्य से कभी पूर्णता की मांग नहीं करते, वे केवल उपस्थिति चाहते हैं। आज का मनुष्य हर समय कहीं और होता है, भूत में, भविष्य में, भय में। सूर्य कथा उसे वर्तमान में वापस लाती है, और वर्तमान ही वह स्थान है जहां रोग टिक नहीं सकता, क्योंकि रोग या तो बीते हुए दुख में होता है या आने वाले डर में। सूर्य कथा वर्तमान की धूप है जो इन दोनों को सुखा देती है। ऋषि अंत में कहते हैं कि सूर्य भगवान का सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं कि वे रोग हर लेते हैं, बल्कि यह है
कि वे रोग के साथ मनुष्य का संबंध बदल देते हैं। रोग अब दंड नहीं लगता, वह शिक्षक लगता है, और जब रोग शिक्षक बन जाए तब उसका कार्य पूरा हो जाता है। यही कारण है कि कई बार बिना किसी विशेष प्रयास के, बिना किसी घोषणा के, रोग धीरे धीरे विदा ले लेते हैं, जैसे उनका संदेश पहुंचा दिया गया हो। अब कथा अपने पूर्ण विराम की ओर नहीं, बल्कि अपने विसर्जन की ओर बढ़ती है। यह विसर्जन किसी नदी में नहीं, श्रोता के जीवन में होता है। सूर्य कथा अब किसी ग्रंथ में नहीं, आपकी सुबह में, आपकी आंखों में, आपकी सांसों में प्रवाहित होगी। जब आप धूप में खड़े होंगे, जब आंख बंद कर श्वास लेंगे, जब बिना कारण शांत बैठेंगे, तब यह कथा स्वयं बोलेगी। इसलिए प्रिय श्रोताओं, यदि कभी जीवन भारी लगे, यदि शरीर कुछ कहे, यदि मन थक जाए, तो बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं। केवल सूर्य की ओर मुख करिए। न मंत्र, न विधि, न आग्रह, केवल उपस्थिति। सूर्य देव उपस्थिति के देवता हैं। जहां तुम हो वहीं वे हैं। यही स्मरण सबसे बड़ा उपचार है। अब हम शब्दों से विदा लेते हैं, क्योंकि जो कहा जा सकता था वह कहा जा चुका है, और जो नहीं कहा जा सकता वही अब आपके अनुभव में प्रकट होगा। सूर्य कथा यहीं समाप्त नहीं होती, वह यहीं से आरंभ होती है। जब अगली बार रविवार की सुबह आए और सूर्य की पहली किरण तुम्हें छुए, तो समझ लेना कथा अभी जीवित है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आपने सुनी यह पवित्र, दिव्य और चेतना को जागृत करने वाली सूर्य भगवान की कथा, जो केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए कही गई है। जो व्यक्ति सूर्य देव की लय को समझता है, अपने दिन की शुरुआत प्रकाश, अनुशासन और सकारात्मक भाव से करता है, उसके जीवन से रोग, भय और आलस्य धीरे धीरे स्वयं विदा होने लगते हैं, और उसके भीतर तेज आत्मबल और आरोग्य का उदय होता है। इसलिए हे श्रद्धालुओं, प्रतिदिन सूर्योदय का सम्मान करें, सदाचार, संयम और सत्य के मार्ग पर चलें, और हर नए दिन की शुरुआत सूर्य देव के स्मरण और कृतज्ञता के साथ करें। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर पाई हो, यदि इसके शब्दों ने आपको भीतर से कुछ क्षण के लिए भी स्थिर और शांत किया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग सूर्य देव की कृपा और प्रकाश से जुड़ सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी तेज, आरोग्य और आध्यात्मिक जागृति निरंतर बनी रहे, तो हमारे चैनल शिव इनसाइट को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जहां सूर्य देव का प्रकाश और महादेव की चेतना साथ होती है, वहां जीवन कभी अंधकार में नहीं भटकता। वहां हर दिन एक नई आशा बनकर उदित होता है। जय सूर्य देव। ओम आदित्याय नमः। जय सनातन धर्म।